आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में किसके बारे में, असम के बारे में। आज हम सबसे आप लोग के लिए इतनी अच्छी क्लास लाए हैं और हम चाहते हैं आज आप पूरे राज्यों के बारे में, स्टैटिक्स जीके की पूरी सीरीज है इसमें, ठीक है, आप लोगों के लिए, ओनली फिर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे असम। किसके बारे में पढ़ेंगे? असम के बारे में पढ़ेंगे। इनका इतिहास बहुत हमारे क्या है, करीब है। किसके? भारत में बहुत ज़्यादा इसका इतिहास हमारे दिल के करीब जाना जाता है। क्यों? इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि संस्कृत में असम को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसमें? संस्कृत में। असम को आप संस्कृत में किस नाम से जानोगे? आपने कभी सोचा? आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कितनी नॉलेज, आपने इतनी कोचिंग पढ़ी है, कहीं पे भी पढ़ा, दिल्ली, कोटा, तो हम जानना चाहते हैं कि असम को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अपभ्रांश, ठीक है, संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत के अपभ्रांश से असम को लिया गया है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो पहले से संस्कृत में जो विद्वान थे, संस्कृत पहले अपने ज़्यादा चलती थी भारत में, तो उसके हिसाब से कहा जाए तो इसको अपभ्रांश कहा जाता था, ठीक है। जो अपभ्रांश शब्द से मिलकर बना है, क्या है, असम है, ठीक है। बट इसके बाद भी क्या हुआ, कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने बोला कि हम असम को प्राचीन भाषा में कुछ और नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था। कैसे जाना जाता था, देखिए आपको बताते हैं। किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार। हर चीज़ एक एक चीज़ टॉपिक नहीं लिखेंगे, आपको बताएंगे विद्वानों, मतलब विद्वानों के अनुसार क्या किया गया था, असम को भी क्या किया था, एक अलग नाम दिया गया था, जिसका क्या नाम था, असुमा, ठीक है। असुमा एक नाम था और अद्वितीय। अब आप कहोगे इसमें असम में ऐसी क्या खासियत थी जो इसको क्या बनाता था, अद्वितीय बनाता था, ठीक है। और इसको संस्कृत में अपभ्रांश के नाम से जाना जाता था। और एक नाम और है इसका, जिसको बहुत कम लोग ही क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ये नाम है इसका प्रयाग, प्रज्ञोज प्रज्योतिषपुर, प्रज्योतिषपुर क्या नाम से जाना, प्रज्योतिषपुर, ठीक है। इस नाम से क्या किया जाता था, असम को जाना जाता। तो सोचिए कितनी अच्छी इसकी क्या होगी, असम की संस्कृति होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए आप लोग भी किसी भी देश के किसी भी राज्य के बारे में एक एक चीज़ जानोगे ना, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग किसी की पूरे राज्य के बारे में जानोगे तो इससे क्या होगा, आप लोग पूरे राज्य के बारे में जानिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, कुछ नए नए कंटेंट आएंगे सामने, ठीक है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ हो, अद्वितीय नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे असम, ठीक है। इस टाइप से क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को क्या कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और इस क्लास में आप लोग बने रहिए एंड तक, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी, देखिए दुनिया में आप किसी भी कोचिंग पढ़ लीजिए, कैसा ही पढ़ लीजिए, फ्री क्लासेस बहुत कम ही लोग लेते हैं। जो लेते हैं वो सक्सेस होते हैं, जो नहीं लेते वो अपनी लाइफ में आप जैसे यहाँ वहाँ भटकना ना, पैसे ही होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में सबसे पहले, पहला पॉइंट इतना हो गया है, हम यहाँ से डालेंगे सबसे पहला पॉइंट, इतिहास। किसका? हमारा तुम्हारा इतिहास नहीं, असम का इतिहास, ठीक है। असम को कितने टाइम से हम लोग क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है। असम का क्या जानेंगे आज हम, इतिहास जानेंगे, ठीक है। हम बताते हैं इसका इतिहास। महाभारत में असम का नाम कहाँ पर प्रसिद्ध है, और इसको महाभारत में किस नाम से बनाया गया, प्रगयुतिषपुर, प्रगयुतिषपुर, इस नाम से क्या होता है, प्रगयुतिषपुर, ठीक है। इस नाम से किस में बोला गया, 3-4 बार इसलिए बोला, यादो अच्छे से याद, ठीक है। इसमें बताया गया है महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार क्या हुआ था, जो कृष्ण थे, ठीक है, कृष्ण थे, इनके पौत्र थे, क्या थे, इनके पौत्र मतलब इनके पोते, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था अनिरुद्ध,
क्या नाम था इनका, अनिरुद्ध। कृष्ण के पौत्र क्या थे, अनिरुद्ध, जिन्होंने क्या किया था, असम मतलब इस क्षेत्र से, असम क्षेत्र से क्या किया था इनने, एक ऊषा नाम की, इसकी एक ऊषा नाम की युवती का अपहरण किया था। किसने किया था, कृष्ण के पौत्र, जिनका क्या नाम है, अनिरुद्ध। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसके महाभारत में बताया गया है कि जो कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, जिसमें ऊषा नाम की एक युवती का क्या किया था, इन्होंने अपहरण किया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र को उस मतलब एक तरीके से इस घटना के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब इसका उल्लेख हमारे महाभारत में, मतलब जो कि कितना पुराना है। ठीक है, सनातन धर्म देखिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, पुराना है। हम ये नहीं कहते कि सनातन ही धर्म मतलब है, यही है वही है, मतलब हम ये चीज़ कहें धर्म के नाम पर कभी कुछ नहीं। ठीक है, बट ये चीज़ है कि सोचिए एक क्षेत्र के नाम को किस एक स्टोरी के नाम से बताया, कि आप लोगों को पता है अगर ऐसे करना हो कि असम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कैसे करो, कृष्ण के पौत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध, जिन्होंने क्या किया था, एक युवती थी जिसका नाम क्या था, ऊषा, उसका क्या किया था, अपहरण किया था। तो उसको क्या हो गया, ऊषा से असम। ठीक है, ऊषा से असम बन गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, स्टोरी भी याद रहेगी, आप लोगों को पता चल जाएगा महाभारत में किस चीज़ का उल्लेख कहाँ पर है। ठीक है, असम राज्य का उल्लेख महाभारत में किस पॉइंट पर है, याद होगा एक छोटी सी स्टोरी के रूप में। ठीक है, प्राचीन काल में क्या हुआ था, इसको और भी प्राचीन, मतलब महाभारत के बाद और जो प्राचीन काल, अब मतलब जो हमारे हिसाब से प्राचीन है। ठीक है, क्या है प्राचीन, प्राचीन असम। प्राचीन असम क्या था, ये बहुत ज़्यादा क्या था, इतना मतलब जाने जाता नहीं था उस टाइम। बट उसके बाद क्या हुआ था, किसके, बमन, जो बमन राज था, क्या नाम था इनका, प्राचीन असम के बारे में जानते हैं, जो बमन साम्राज्य था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे छोटे छोटे कबीले होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कबीले गांव होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक सशक्त राज्य के रूप में क्या किया, गठित किया। इसको सशक्त राज्य मतलब एक तरीके से एक अच्छे राज्य को अच्छा मजबूत बनाने के लिए इसको गाँवों को क्या किया, गठित किया, और उस पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसको 350 से 650 ईस्वी तक, कितने 350 से 650 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने अपना राज किया। मतलब इस पर कितने साल किया, 350, 450, 550, 650, मतलब कि 300 साल क्या किया, बमन ने क्या किया, यहाँ पर राज किया। इसके बाद क्या हुआ, इनके सबसे पहले मतलब राज्य में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं घटी, जिसके बाद ये क्या हो गया, पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। कौन सा, बमन वंश क्या हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया। इसकी शुरुआत किसने की थी, पुष्प ने, बमन का पुष्प, बमन ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे 300 साल क्या किए थे, इनके वंश ने क्या किया था, राज किया था, जिसके बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा वंश आया यहाँ पे, उसके बाद आया सल्यास्ता अम्बास। सल्यास्ता अम्बास। ठीक है, ये क्या हुआ, एक वंश आया है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, पूरे इतिहास में पूछो देखोगे, ये वंश के बारे में आपको कहीं पे भी किसी भी उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ राज्यों में ही ये विशेष कर क्या है, बस कुछ वंश हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और वहीं पे क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरे अगर इतिहास को जानना है तो एक एक राज्य के बारे में घटना को जानकर पूरे इतिहास को क्या कर सकते हैं, आप लोग उजागर कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो। ठीक है, इसे सल्यास्ता अम्बास। ठीक है, ये क्या था, ये वंश था जिसने 655 से 900, ठीक है 900 मतलब कि 250 साल, 245 साल करीब क्या किया इन्होंने, राज किया। कहाँ पे किया, असम में। क्या किया, 245 साल क्या किया इन्होंने, राज किया। इससे पहले कितने साल किया था, इससे पहले 300 साल। फिर क्या हुआ, इनका भी क्या हो गया, पतन हो गया धीरे, क्योंकि इसके घर कलेश और भी क्या होते हैं, कुछ नपुंसक शासक होते हैं। जिसके बाद क्या होता है, एक नए राजा की तलाश में जनता क्या होती है, निराश हो जाती है। फिर एक तख्ता पलट होता है, उसमें एक नया राजा चुना जाता है। फिर इसमें एक कामरूप पाल क्या हुआ, एक वंश क्या हुआ इसमें आया। ठीक है, कौन सा, कामरूप पाल क्या हुआ, एक वंश आया, जिसने क्या किया,
900 से 1100 ईस्वी तक क्या किया, यहाँ पर अपना राज किया। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के प्रसिद्ध राजा कौन थे, किस वंश में यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध राजा थे, तो आप ये कहोगे बमन वंश में क्या थे, एक प्रसिद्ध राजा थे या एक प्रसिद्ध शासक। ठीक है, जिनका क्या नाम था, भास्कर बमन। क्या नाम था जिनका, भास्कर बमन। इनका सन पीरियड था 600 से 685, मतलब 50 साल इसके बाद इनको एक शासक के पास पहुंच गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से क्या हो गया, तहस नहस हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद भी क्या हुआ, जब जे कामरूप पाल क्या होगा, ये भी वंश आया, इसके बाद भी क्या हुआ, बहुत सारे राजा आए। फिर एक राजा और आया जिसका नाम था चंद्र था। ठीक है, चंद्र मतलब ये राजा ही था, उसने कोई वंश नहीं था। चंद्र वंश मान लो या चंद्र राजा मान लो, ठीक है, या चंद्र पीढ़ी मान लो। ठीक है, उनका क्या नाम था, चंद्र नाम था, इनका कोई मतलब वंश नाम के नहीं था। तो 1120 से 1185 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने राज किया। फिर इनका पुत्र आया, इनका क्या आया, पुत्र, जिसका क्या नाम था, चंद्र सेकंड, जिसने 1185 ईस्वी से कब तक राज किया, 1255। बट एक समझने वाली बात है, इनने 1185 ईस्वी से ना होके हुए इन्होंने 1155 क्या था, जैसे आपके फैमिली में कोई चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है, तो आपने क्या किया, चंद्र थे ना, तो वो बैठे थे गद्दी पे, तो उनको क्या था कि उनकी बीमारी थी या तबीयत थी, वो शासन को सही तरह से संभाल नहीं पा रहे थे। तो उनके जो जब छोटे ही थे, बचपन में मतलब छोटे थे, तो तभी से क्या कर दिया था, इनको राजगद्दी पर एक तरीके से दे दिया था कि हाँ तुम्हारे नाम है। तो एक तरीके से अगर आपको कहीं पे भी मिले इस चीज़ को, तो 1155 याद रखना। बट 1155 क्या रखना, याद रखना कि 1155 से क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। क्यों, उस टाइम क्या थी, इनकी चंद्र की क्या थी, तबीयत खराब थी, तो ये बैठते थे शासन पे, मतलब ऐसा होता था। देखिए, उद्योग पे जैसे आपके कोई फैमिली में बिजनेस है, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपके घर में फैमिली में अच्छा खासा बिजनेस है, तो आपके घर में संतान हुई और आपके फैमिली में पिताजी की तबीयत खराब, तो आप क्या करोगे, उसकी संतान के नाम पे क्या करोगे, वो बिजनेस को क्या करोगे, ऑपरेट करोगे। इसी टाइप से यहाँ पे किया गया था। बट उस टाइम ये मतलब हुए थे, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा। बट ये था, इनके नाम पर उनका सेनापति या जो होते थे, वो क्या करते थे, शासन करते, क्योंकि राजा की तबीयत खराब रहती थी, वो युद्धों में व्यस्त रहते थे, कहीं व्यस्त रहते थे। तो इस वजह से क्या रखता था कि उनकी इनके चंद्र सेकंड के नाम से क्या होता, तो पुत्र के नाम से क्या किया, उन्होंने शासन किया। प्रधान ने, पीएम उनके सेनापति या इस टाइप से उन्होंने शासन किया। बट धीरे धीरे इनका शासनकाल धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर उन्होंने 1185 तक क्या किया, इनने बोल दिया कि अब नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से शासनकाल को क्या कर दिया गया, अपने पुत्र के नाम कर दिया कि आप जाओ, आप अपने शासनकाल करो। ठीक है, इनने 100 वर्ष क्या किया था, समथिंग राज किया था। बट इतिहास में इसको 1885 से 1255 ही गिना जाता है, क्योंकि इनके भी पुत्र थे, वो उन्होंने भी इसी टाइप से शासन किया। पिताजी रहे ना रहे बराबर है, और पुत्र ने भी शासन किया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, चंद्र सेकंड में क्या होता है, इनने एक तरीके से बताते हैं आपको, 29 था यहाँ, मतलब एक तरीके से 55 तक चला ये। ठीक है, ये वंश इनके पुत्र भी आए थे, 55 तक चला। अब इसके बारे में आगे का इतिहास हम आपको यहाँ बताते हैं। तो जब इनके पुत्र क्या कर रहे थे, शासन, ठीक है, जब क्या था, इनके पुत्र क्या कर रहे थे, यहाँ पे शासन कर रहे थे उस टाइम ही। ठीक है, उस टाइम ही क्या हुआ था, एक ताई विजेता, क्या नाम था, एक ताई विजेता, ये चीन का था, क्या नाम था इनका, ताई विजेता चाओ लुंग सिया। काफा, ये कहता है एक चीनी नागरिक था जो क्या था, ताई विजेता था। तो उसने क्या किया था 1218 ईस्वी में। ठीक है,
उसने क्या किया था, और ये ये था ओम वंश से। किस वंश से था ये? ओम वंश से। ओम वंश से था। तो इसने क्या किया था, बर्मा पर क्या कर दिया था, उस टाइम अधिकार कर लिया था, जिसके अधिकार में भी क्या हो गया था, असम को भी क्या कर लिया था इसने अपने अधीन कर लिया था। किसको अधीन कर लिया था? पहले इन्होंने क्या किया, बर्मा पर क्या किया, कब्जा। किस पर? बर्मा पर अधिकार कर लिया। कि इन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, बर्मा पर अधिकार कर लेते। फिर इन्होंने अपने राज्य को फैलाया। ठीक है, जब इन्होंने अपने राज्य को फैलाया तो इन्होंने 1255 तक ये अपने शासनकाल पर बैठे रहे। ठीक है, मतलब चल रहा जब तक तब तक चलने दो। ठीक है, इनसे युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए, मगर इन्हें 1255 में पूरी तरह से क्या हो गया था, ये वंश चंद्र सेकंड क्या हो गया था, पूरा वंश क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और फिर उन्होंने चाउ तुंग सी काफा ने क्या किया था, बर्मा पर अधिकार कर लिया। और बर्मा के साथ में इन्होंने पूरे असम पर भी क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि उस टाइम इतनी सीमा ज़्यादा नहीं थी जिस टाइम की आज है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, उस पर अपने ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस पर अधिकार करने के बाद असम को अपने उस पर क्या चलाया, हाथों पे चलाया। बट ऐसा तो है नहीं हर का किसी का अधिकार कभी तक बना रहे। कब तक रहा इनका अधिकार? इनका रहा 1829 तक। इनने क्या किया, बड़े मज़े से क्या किया, अपना अधिकार किया। किस पर किया? असम पर किया, और पूरे बर्मा को क्या कर लिया, इनने घेर लिया। ठीक है, मतलब करते रहे अपना, अपने पुत्र पुत्र पुत्र। सोचो कितने साल राज किया, 1228 1829 12 13 14 15 16 17 18 पूरे 700 साल क्या किया, किसने? चाउ लुंग सी काफा, जो क्या था, ताई विजेता था। ओम वंश ने क्या किया कि 700 साल। आप लोग कहते हैं अंग्रेजों ने 200 साल राज नहीं कर पाया, इन्होंने 700 साल, पूरे 700 साल असम पर क्या किया, इन्होंने अधिकार किया। अब आप सोच लो कितना जुर्म ढाया होगा। तभी आपने देखा होगा वहाँ के कुछ लोग इस टाइप से हैं, मतलब उन लोगों के चेहरे मतलब वहाँ से लोगों से मिलते। क्यों? इसलिए मिलते क्योंकि वहाँ के 700 साल राज किए, तो अपनी मतलब क्या नहीं होता, मतलब एक तरीके से वंश। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे, या हिंदू होंगे इस टाइम, या जो भी वंश या धर्म होगा, तो उसके ऊपर क्या हुआ, तो जुर्म नहीं ढाए होंगे। ऐसा तो किसी भी उसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने 700 साल अधिकार किया। तभी उसके मतलब जीन्स होते हैं एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं, और वहाँ का रहन सहन भी थोड़ा अलग है अपने यहाँ से। ठीक है, बट ये हमारे यहाँ क्या है, इंडियन ही है, यहाँ के लोग हमारे यहाँ इंडियन ही हैं। इसी को किसी भी तरह से भेदभाव करने की बिल्कुल भी कोशिश कोई भी ना करे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, फिर क्या हुआ, अंग्रेज आए। कौन है? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी बड़े चालाक थे। इन्होंने कि भैया तुम 700 साल राज करती है, हम क्या करती है, अभी रुकती है। तो इनके अंग्रेजों द्वारा यान दाबू ट्रीटा के दौरान एक तरीके से मान लो अंग्रेजों के द्वारा फेंकी गई चाल। किसके द्वारा? यान दबू ट्रीटा के दौरान क्या किया। इस चीज़ को हम आगे अगर आप पूछोगे कमेंट में तो इसको हम आपको बताएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, नहीं तो नेट पे खोजिएगा, वैसे इस चीज़ का आंसर आप लोग कहीं नहीं मिलेगा मेरे पास। ठीक है, मेरे पास छोड़कर और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने यान दबू ट्रीटा के दौरान क्या किया था, इस पर अपना क्या कर लिया, शासन कर लिया। एक तरीके से युद्ध किया इन्होंने, क्या जाओ भैया चाइना वालों हमसे युद्ध करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस वंश को ही पूरा ख़त्म कर दिया, इनको भगा दिया, जाओ अपने बर्मा अधिकार करो। बर्मा से ही भगा दिया अंग्रेजों ने, जाओ। और क्या किया, इस पर क्या कर लिया, अपने असम पर क्या कर लिया, कब्जा लिया। इस पर क्या कर लिया, अपना शासन कर लिया कि भैया ये लो, ये भी हमारे क्या रहा, अधीन रहा। ठीक है, हमारा पूरा क्या हो गया, असम के प्रति क्या हो गया, इसका इतिहास खत्म हो गया। और हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ की नदियाँ क्या हैं यहाँ की, और खनिज,
ये दो टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपसे कभी भी इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाएगा। आप क्या करोगे, इन चीज़ों को याद करोगे और बताओगे। यहाँ की नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र अकेली नदी है और इसकी क्या यहाँ से एक शाखा बहती है। इस शाखा का क्या नाम है, मंजुली, 129 किलोमीटर। और आपको जानकर क्या होगी, हैरानी होगी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र क्या है, महानदी है, ठीक है। क्या है, जो हमारी महानदी है, ये क्या विश्व की सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। इसकी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र क्या है, हमारी सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। और इसकी कितनी, 35। और इसकी मतलब ब्रह्मपुत्र हमारी सबसे बड़ी नदी में शामिल है। और मंजुली जो है 129 किलोमीटर बहती है। तो इसके अंदर अब देखिए क्यों बड़ी है, देखिए इसकी कितनी है, 35 सहायक नदियां हैं। किसकी, मंजुली की। तब क्या होती है, मंजुली शाखा के रूप में बहती है। सोचिए जब इसकी 35 है तो सोचिए ब्रह्मपुत्र नदी में कितनी शाखाएं मिली होंगी, तब जब ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, बनी है। और जब विश्व की सबसे बड़ी नदी में क्या है, हमारे यहाँ शामिल है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मेन फोकस ये है कि हमारे असम से क्या होती है, ये बहती है, एक शाखा इसकी बहती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या होती है, हमारी बहती है, उससे शाखा जाके मिल जाती है। शाखा की अकेली 35 सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी होती नहीं है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमें आगे खनिज की बात। तो यहाँ पे खनिज के रूप में हमें तेल, यहाँ पे कितना तेल क्या है, यहाँ का खनिज है, मेन प्रॉपर क्या है, खनिज, जो कि हर साल या मान लो भारत का 50%, कितना, 450 टन, 450 लाख टन, ठीक है। कितने, 450 लाख टन क्या है, यहाँ का भारत का 50% खनिज तेल, क्या है, खनिज तेल है। ये तेल वैसा वाला तेल नहीं है, खनिज तेल। भारत का 50% यहीं से क्या होता है, आता है, कितना, 50%। और कोयले के, अब ये कोयला खनिज ही होगा, नहीं तो आपको ये कोयला अलग कैसे है, ठीक है। यहाँ पे तो पत्थर वाला कोयला होता है, उसको पत्थर का कोयला और लकड़ी का कोयला अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पत्थर वाला कोयला कितना है, 33 करोड़ टन, 33 करोड़ टन क्या है यहाँ का, वो है कोयला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। एंड टाइम पे और एंड टॉपिक क्या होते हैं, इसको आपको बताते हैं। यहाँ की राज्य का दर्जा कब मिला असम को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। अब कुछ पॉइंट ऐसे हुए जो आपको इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में आते हैं, जैसे कि असम को राज्य का दर्जा कब मिला, या इसका गठन, कैपिटल, बड़ा शहर, राज्यपाल और यहाँ के सीएम, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये क्या है, यहाँ के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ की साक्षरता, ठीक है। ये यहाँ के क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है जो कि क्या है, हमें जानना जरूरी है। और इनकी राज्य भाषा,
राष्ट्रभाषा नहीं है। आपने कभी पढ़ा होगा भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख कहीं नहीं, राज्य भाषा का उल्लेख है। नहीं, राज्य में राज्य भाषा का उल्लेख है, राष्ट्र में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है। इसको 26 जनवरी 1950 में ये भारत का क्या माना गया, इसको अभिन्न अंग माना गया और इसको अपने भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। इसमें सीमाएं और हदें क्या की गई, इसकी बनाई गई। और असम की क्या है, जो कैपिटल वो क्या है, दिसपुर क्या है, दिसपुर क्या है यहाँ की, दिसापुर क्या है यहाँ की असम की कैपिटल। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर के रूप में गुवाहाटी जाना जाता है, गुवाहाटी। ऐसा नहीं है जो शहर है वही कैपिटल है, मतलब जो सबसे बड़ा शहर है उसी को कैपिटल। इसको दिसापुर को असम की कैपिटल माना गया और सबसे बड़ा शहर के रूप में उसको गुवाहाटी जाना जाता है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखर्जी। जगदीश मुखर्जी क्या यहाँ के राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। सीएम के रूप में हिंसामा बिस्तवा सरमा। ठीक है, ये क्या होते हैं यहाँ के सीएम के रूप में जाने जाते हैं। इनका क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर पर स्क्वायर क्या है यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ की जनसंख्या 3,11,69,272 है। और जिस देश के हिसाब से इसकी जनसंख्या कौन सी है, 15वां। और क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 16वां स्थान क्या करता है, डिजर्व करता है। मतलब कि अपनी उसको बताता है कि हम सबसे अलग हैं। 16वें स्थान पर है राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे राज्यों के, और जनसंख्या के हिसाब से 15वें। ठीक है। यहाँ की साक्षरता है 72.19%। 72.19% क्या है यहाँ की साक्षरता के रूप में जानी जाती है। और यहाँ की भाषा देखिए बंगाल से घिरा है इसलिए बंगाली। ठीक है। और यहाँ की पर्सनल भाषा है असमिया और बोडो। ठीक है, असमिया, बोडो, बंगाली यहाँ की है राज्य भाषा के रूप में जाने जाते। लोग कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे इंग्लिश भी इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी साक्षरता होने के बावजूद भी ये अपनी भाषा का करते हैं, प्रेफर करते हैं, मतलब अपनी ही भाषा को ज़्यादातर मानते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इसमें इतना ही। आप लोगों ने अच्छा लगा होगा कि आप लोगों ने असम के बारे में आज पढ़ा है, और हम जैसे ही चाहते हैं कि ऐसा ही आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ो और आने वाले समय में हर राज्य के बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, हमें अच्छा रहेगा कि एक राज्यों की टॉपिक्स एक सीरीज स्टार्ट जो हुई है तो वो क्या वो पूरी तरह से ख़त्म। 29 राज्य हैं, 29 टॉपिक होंगे, अच्छे से अच्छा पढ़िए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग टॉपिक रखेंगे, इसी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस आप लोगों से यही जो गुजारिश है कि सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।